बुक्स कौन सी पढ़ें, 2026 के लिए बुक्स कौन सी पढ़ें, ये सवाल आता है। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर जो मैं हर साल देता हूँ, हर बार देता हूँ, सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी है वो है आपकी कोचिंग की बुक। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि कोचिंग की किताब हो नहीं रही है और 50 किताबें इधर उधर की सब जगह भागने लग जाते हैं। दैट इज सेंसलेस। ठीक है, बुक्स केवल तब करनी है या तो आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप अपनी कोचिंग का मटेरियल एक डिसेंट लेवल तक सॉल्व करने लग गए, आपसे हो जाता है। ठीक है, अब बुक्स के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सारी लिंक नीचे की हुई है, 11th-12th की, जाके पढ़ो उन्हें। लोग इग्नोर करते रहते हैं। जेईई मेन में बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब नहीं है। एनसीईआरटी कोर है अपने मटेरियल का, उससे हमें पता चलता है कि यार केमिस्ट्री वगैरह के अंदर स्पेशली जैसे क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी में दिया है वो आप स्किपेबल नहीं है वो। तो उससे क्या आपको इनऑर्गेनिक में भी क्लैरिटी आ जाती है। जैसे कई बच्चों का सवाल रहता है कि यार इनऑर्गेनिक में इतना सारा पढ़ाया जा रहा है, कौन सा याद रखना है, तो वो जो दिया है वो याद रख लो, खत्म बात। सबसे इंपॉर्टेंट वही है क्योंकि वो एनसीईआरटी में, वो सिलेबस में, राइट। सो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मैं मोस्टली 2 ही किताबें फॉलो करने को बोलता हूँ। ये 2 किताबें भी आपने कर लिया, आप ऑल इंडिया पता नहीं 2 रैंक 3 रैंक फर्स्ट रैंक जो चाहिए ले आओगे। पहली कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, दूसरी आई इरोडोव। ठीक है, ये दोनों किताबें जिस बच्चे ने कर ली, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जेईई एडवांस के, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दोनों किताबें ही करना, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, और कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, एक और बोनस किताब जो मैंने इंक्लूड करूंगा वो भी मस्ट में करूंगा। जेईई मेन और जेईई एडवांस के 40-45 ईयर्स की बुक्स आती है, कुछ 35 ईयर ऐसे कुछ तो बुक आती है जिसमें पिछले कई सारे सालों के जेईई एडवांस जेईई मेन के क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया होता है चैप्टर वाइज करके विद सॉल्यूशन। तो वो किताबें भी आपको कंपलसरी करनी है। तो कंपलसरी क्या क्या है? कोचिंग का मटेरियल, एनसीईआरटी और ये पीवाईक्यूज वाली किताबें, क्योंकि इससे आपको जेईई का आइडिया लगेगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक भी है। तो वो किताबें तो करनी ही करनी है। उसके बाद ये मैंने बता रहा हूँ आपको, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मैं केवल 2 किताबों का मेंशन करूंगा। पहली सेंगेज की जो बुक आती है, मैथ्स की पूरी सीरीज़ है, वो कर लो। अगर कोचिंग ऑलरेडी जाते हो तो मैं कहूँगा स्किपेबल है। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो ज़्यादा मैं कहूँगा मस्ट डू है। और अगर कोचिंग का मटेरियल हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, तो सेंगेज भी आप कर सकते हो। दूसरी किताब जो मैं कहूँगा, ऑप्शन दूंगा ए दास गुप्ता की सब्जेक्टिव वाली किताब और ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक नाम की बुक है, काफ़ी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। पर्सनली मैंने वो सॉल्व नहीं की थी, मेरे टाइम पे आई भी नहीं थी वो किताब। मेरे टाइम पे ए दास गुप्ता थी, मेरे से 10 साल पहले भी ए दास गुप्ता थी, और वो आज भी चलती है किताब। बहुत ही प्रूवन किताब है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती थी। मेरे हिसाब से तो ए दास गुप्ता बेस्ट है फॉर एडवांस लेवल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, बट आप ब्लैक बुक भी देख सकते हो। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मेनली थ्योरी तो मैं कहूँगा किताबों से ही पढ़ लो, सॉरी अपनी कोचिंग की बुक से और एनसीईआरटी से ही पढ़ लो। बाकी अगर आप और देखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में सोलोमॉन्स एंड फाइल्स की बुक आती है, आई थिंक एम.एस. चौहान के साथ आती है वो बुक, कंबाइंड बुक है, वो एक देख सकते हो। दूसरी बुक आती है जे.डी. ली की, सुदर्शन गुहा नाम है, क्या नाम है उसका, कुछ तो नाम था उन ऑथर का, उन टीचर का, आई थिंक कोई सुदर्शन सर नाम करके कोई है, उनके साथ जे.डी. ली की एक बुक आती है, वो आप देख सकते हो। वो जेईई के लिए ओरिएंटेड जे.डी. ली है। जे.डी. ली की ओरिजिनल बुक आती है, वो मत करना, वो थोड़ी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा है, फालतू की, तो दैट यू कैन अवॉइड। एंड फिजिकल में आई वुड से आप वो बुक कर सकते हो, पी बहादुर के क्वेश्चंस की बुक आती है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगेन केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोचिंग का कर लो, एनसीईआरटी कर लो, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। पीवाईक्यूज के साथ बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स में मेनली मैंने किताबें बता दी हैं। तो ये जो मैंने किताबें बताई है, अलॉन्ग विद योर कोचिंग, अलॉन्ग विद योर पीवाईक्यू, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से इंडिया में 100 बच्चे होंगे जो ये सारी किताबें कर लेंगे। ठीक है, बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऐसे कितने बच्चे पूरे इंडिया में जिन्होंने इरोडो पूरी कर ली या एच.सी. वर्मा पूरी कर ली और साथ में ए दास गुप्ता ब्लैक बुक भी पूरी बना ली और पीवाईक्यू भी जेईई एडवांस के सारे किए हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा किताबों की डिमांडें मत करना बैठ के, दीज आर मोर देन इनफ किताबें। और यदि और हेल्प चाहिए, और मैं तो कहूँगा किताबों से बेटर रिसोर्स चाहिए, तो टुडे इज़ द लास्ट डेट टू गेट माई जेईई 26 कोर्स फॉर जस्ट रुपीज़ 5000। आज 10 मार्च को लास्ट डेट है, उसके बाद इसकी रेट कल आप देखिएगा डबल हो जाएगी। इस कोर्स में आपका पूरा 11th-12th कवर्ड है, बैकलॉग्स, रिवीजन, एवरीथिंग, 12th जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, एवरीथिंग इज देयर। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होके लेक्चर्स, टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर। इसी कोर्स पर रिलाई करना, सब कुछ हो जाएगा, कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। किताबें फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इरोडो विरोडो जो बताई थी, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। कोर्स ले लो, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर भी किताबें लेनी है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है। सो दैट वाज द वीडियो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जाओ किताबें ढूंढते मत रहो, डेट पे जाके अब और वीडियो देखोगे कि ये वाली किताब कौन सी, वाली किताब अच्छी, दैट्स ऑफ नो यूज। जस्ट स्टडी द बुक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, स्टडी योर कोचिंग वेल, स्टडी योर एनसीईआरटी वेल, स्टडी द पीवाईक्यूज वेल, यू विल डू एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू टेक द कोर्स, आज रात तक ले लेना, उसके बाद द रेट्स विल बी अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।